हेलो बच्चों, आज आपका एकांकी का जो चैप्टर है सूखी डाली, उसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से, मन लगा के, तो आपका अच्छा 100% होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूखी डाली चैप्टर का नाम क्या है? सूखी डाली, जो कि एकांकी है। इसके आगे की भी जितना भी आपका सिलेबस है, ये हम बोर्ड के एग्जाम तक कंप्लीट कर देंगे पक्का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे। इस फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स कुर्सी मेज पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। उपयुक्त अवतरण का वक्ता कौन है? इस समय वह किससे और क्यों बहस कर रहा है? देखिए, उपयुक्त अवतरण का वक्ता कौन है? परेश। परेश, क्योंकि वह तहसीलदार है। इस समय वह अपनी पत्नी बेला से फर्नीचर के बारे में बहस कर रहा है। ये कौन कर रहा है? परेश कर रहा है। परेश कौन है? तहसीलदार है। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? बेला। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, परेश है, परेश, परेश की पत्नी क्या है? बेला। जब आप लोग परेशान होते हैं तो बेला के फूल सूंघ लीजिए, महक अच्छी आने लगेगी और दिमाग में बस जाएगी। और ये क्या है? तहसीलदार। ये फर्नीचर के बारे में बहस कर रहा है। बेला पढ़ी लिखी थी और आधुनिक विचारधारा को मानने वाली स्त्री थी। वह घर के पुराने फर्नीचर को बदलना चाहती थी और इसलिए वह इस बात पर अपने पति परेश से बहस करती है। ठीक है, अपने पति से बहस करती। कौन? बेला। बेला कुछ ज्यादा समझदार थी ना, पढ़ी लिखी थी, आधुनिक मॉडर्न विचारधारा की थी। इसलिए कि इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई कि उन्होंने कभी फर्नीचर सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। ऐसा होता ना कि देखो, लड़कों को तो अपने माँ बाप की चीजों से प्यार होता, लेकिन बहुएं जब नहीं आती हैं तो वो क्या करती हैं? पुरानी चीजों को बेकार समझती हैं कि मतलब जो वो अब कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो उनकी बहुएं आएंगी तो वो कहेंगी ये फर्नीचर सड़ा गला है। तो इस टाइप से बहस कर रही है बेला। तो इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी भी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। श्रोता जो है वो सुनने वाला, बेला के मायके और ससुराल में क्या अंतर है? श्रोता, बेला के मायके, श्रोता जो बेला है उसके मायके और ससुराल में क्या अंतर पूछा गया है? मायका मीन्स माँ का घर, ससुराल मीन्स सास का घर। बेला जो कि बेला जो है वो जो कि घर की छोटी बहू है। कौन है? घर की छोटी बहू। और बड़े घर से ताल्लुक रखती है। बड़े घर मतलब अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। तो घर की इकलौती लड़की है। अब जो लड़की इकलौती होगी उसका तो दिमाग जाहिर सी बात खराब होगा। होने के कारण उसे अपने घर में बहुत अधिक लाड़ प्यार दे दिया गया, मान सम्मान दे दिया गया, स्वच्छंदता दे दी गई। इसके विपरीत उसका ससुराल जो था एक संयुक्त, संयुक्त मीन्स इकट्ठा, मतलब एकांकी मीन्स 1 2 3 4, ओवरऑल 4 आदमी हो। और संयुक्त मीन्स जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, संयुक्त मीन्स इकट्ठे सब रह रहे हो। तो ये हो गया संयुक्त परिवार, ये हो गया एकांकी परिवार। ये कौन सा है? एकांकी परिवार। और ये कौन सा है? संयुक्त परिवार। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ससुराल उसका एक संयुक्त परिवार था जो घर के दादाजी की छत्र छाया में जीता था। दादाजी मतलब बाबा जी। यहाँ के लोग सभी पुराने संस्कारों में ढले हुए थे, इसलिए वो वहां पे मैच नहीं कर रही थी। कौन? बेला। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी भी फर्नीचर के जो सड़े गले थे उसकी कभी शिकायत नहीं की। तो बेला के फर्नीचर के बारे में क्या राय है? बेला जो है परेश की पत्नी, जो कि तहसीलदार है, उनकी बेला की फर्नीचर के बारे में क्या राय है? ठीक है, बेला जो है
बड़े घर की इकलौती बेटी है। कौन है? बड़े घर की इकलौती बेटी होने के कारण अपने मायके में बड़े लाड़ प्यार से पली है। यहाँ ससुराल में सभी पुराने विचारधारा के हैं, पुराने संस्कारों को मानने वाले हैं। अतः घर की कोई भी चीज को बदलना नहीं चाहते हैं। पुराने लोग होते ना, कहते ना, हमें अपने पुराने घर से प्यार है, हम उसको नहीं बेचेंगे। बेला की राय क्या है? बेला की राय में कमरे का फर्नीचर जो है सड़ा गला टूटा फूटा है, वह इस प्रकार के फर्नीचर को अपने कमरे में रखने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। और सही बात है, जो टूट फूट गया उसको हटा दो, लेकिन पुराने लोगों से कौन बहस कर सकता। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी भी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। घर के फर्नीचर के बारे में वक्ता की राय क्या थी और उसे क्यों नहीं बदलना चाहता था? मतलब वक्ता यानी जो बोल रहा है, ठीक है। वक्ता वक्ता जो है परेश पढ़ा लिखा था और तहसीलदार पद पर को प्राप्त था, मतलब तहसीलदार पद पे था, युवक था, परंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे घर के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करना होता था। उसकी पत्नी जो थी बेला को कमरे का फर्नीचर टूटा फूटा और सड़ा गला लगता था। इस पर वक्ता कहता है कि यह वही फर्नीचर है जिस पर उसके दादा, पिता, चाचा बैठा करते थे। उन्होंने तो कभी फर्नीचर की शिकायत नहीं की और यदि इस फर्नीचर को वह कमरे में ना रखे तो उसके परिवार इसे ठीक नहीं समझेंगे। अतः वक्ता अपने कमरे का फर्नीचर बदलना नहीं चाहता। ओवरऑल अगर वो बदल लेगा तो उसके मम्मी पापा क्या समझेंगे, दादा और दादी वगैरह, कि बड़ा दुष्ट हो गया है, इसलिए वो नहीं बदलना चाह रहा। मुझे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक घाव बन जाती है और घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। उपयुक्त कथन अवतरण के वक्ता का परिचय दीजिए। किसने कहा? और सही बात है, अगर छोटी सी चोट लगी तो उसकी दवाई ववाई लगा लो, अगर बढ़ गया तो क्या होगा? नासूर बन जाएगा, फिर उसका पूरा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो कोई भी समस्या अगर है, इसमें ओवरऑल कहा गया, कोई भी अगर समस्या है तो उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना चाहिए। उपयुक्त अवतरण के वक्ता घर के सबसे मुख्य सदस्य मूलराज परिवार के मुखिया थे। कौन है? मूलराज सबसे बुजुर्ग है। वे संयुक्त परिवार के ताने वाने में विश्वास रखते थे। वे 72 वर्ष के थे। कौन? मूलराज जो थे 72 ईयर्स के थे। ये याद कर लो कितने साल के मूलराज थे, 72 ईयर्स के। परिवार के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से अपने परिवार को एक बट वृक्ष की भांति बांध रखा था। जैसे बट का पेड़ होता है, बरगद का, कि पूरी शाखाएं उसकी एक साथ में जुड़ी होती हैं, उसी तरीके से बांध रखा था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर दीजिए। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस तत्काल दवाई ना लगाई जाए तो बढ़कर एक घाव बन जाती है, घाव नासूर बन जाता है, फिर लाख मरहम लगाओ तब भी ठीक नहीं होगा। तो यह उपयुक्त कथन से वक्ता का क्या आशय है? देखो उपयुक्त कथन से वक्ता का आशय है कि जैसे ही कोई समस्या खड़ी होती है, तुरंत उस समस्या का समाधान कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। अन्यथा बाद में समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है और फिर वह समस्या हल नहीं होती। यहाँ पर वक्ता का संकेत परेश की पत्नी बेला की समस्या से है और वक्ता का मानना है कि छोटी बहू बेला की यदि कोई शिकायत थी तो जल्द ही उसका निदान कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, आपसी में लड़े पड़े। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था और हल्की सी खरोच भी हो
तो यदि उससे तत्काल दवाई ना लगाई जाए तो वो एक घाव बन जाती, घाव नासूर बन जाता है, फिर लाख मरहम लगाओ तो ठीक नहीं होगा। होता घर की छोटी बहू की समस्या क्या है? अब समस्या देखिए, समस्या तो सबको पता हो गई इतनी देर में। घर की छोटी बहू जो थी, संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की थी। संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की थी। उसके घर और उसके यहाँ का वातावरण में काफी अंतर होने के कारण वह घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत महसूस कर रही थी। वही घर के सदस्य उसे गर्वीली और अभिमानी समझते थे। उसकी निंदा और उपहास करते थे। इसी कारण घर में अलगाव की नौबत आ चुकी थी। क्या हुआ? जब वह इस तरीके से अच्छे परिवार की थी और यहाँ पे सब संस्कारी वाले भरे पड़े हैं, तो उसमें क्या होता था, उसको सबको लगता था कि ये बहुत ही गर्वीली यानी घमंडी है, अभिमानी है, और उसकी फिर वो लोग बुराई करते थे, निंदा करते थे। उपहास मीन्स हंसी बनाते थे, ठीक है, मजाक बनाते थे। फिर निम्नलिखित मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि कोई शिकायत नहीं, फिर भी खरोच भी यदि उस तत्काल दवाई ना लगाई जाती तो बढ़कर एक घाव बन जाती, घाव नासूर हो जाता, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। वक्ता ने समस्या का क्या समाधान सुझाया? घर के अलगाव उसने कहा ना कि मैं अलग रहूंगी, घर को अलग अलगाव से बचाने के लिए वक्ता ने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाया कि उन सभी को किस प्रकार से छोटी बहू के साथ में व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने सभी को समझाया कि घर के सभी सदस्यों को छोटी बहू से ज्ञानार्जन करना चाहिए, ज्ञान लो, ताकि उसकी बातों का मजाक उड़ाना चाहिए, ना कि उसकी बातों का मजाक उड़ाना चाहिए। इस प्रकार दादाजी की बातों को घर के सभी सदस्यों पर असर पड़ा और वह धीरे धीरे छोटी बहू को भी बात समझ में आ गई और वह मिलजुल कर घर के सदस्यों के साथ में रहने लगी। कितना सही समाधान कि उन्होंने बड़े लोगों से अपना राय ले ली, राय मशवरा, और आराम से वो लोग सब लोग साथ में रहने लगे। कि मतलब वो कह रहे कि भाई ये फर्नीचर सड़ गल गया तो उसको हटा दो, तो उसने हटा दिया, सीधा सिंपल। निम्नलिखित दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूट कर अलग होना पसंद नहीं करें, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? क्या बात है। देखो, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करेंगे, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी डाली वह सूख कर मुरझा जाए? उपयुक्त अवतरण की मूल वक्ता मूल राज परिवार की छोटी बहू बेला है। वह एक संपन्न घराने की सुशिक्षित लड़की है। ससुराल के पुराने संस्कार और पारिवारिक सदस्यों को पहले से वह सामंजस्य नहीं बैठा पाती, परंतु परंतु अंत में वह परिवार के सदस्यों के साथ में मिलजुल कर रहने लगती है। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करें, क्या भाई आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाली सूख कर मुरझा जाए? घर के सदस्यों का व्यवहार छोटी बहू के प्रति बदल कैसे जाता है? देखो, छोटी बहू हर समय अपने मायके की ही तारीफ करती है, और भैया जिस घर में मायके की तारीफ करो उस घर में तो लड़ाई तो पक्का होगी। इस कारण घर के सभी सदस्य उसे अभिमानी समझते और उसकी बातों पर हंसते थे। परंतु जब घर के दादाजी द्वारा उन्हें समझाया जाता है, तब वह घर के सभी सदस्यों का व्यवहार छोटी बहू के प्रति बदल जाता है। ठीक है। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करें, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाली सूख कर मुरझा जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उपयुक्त कथन से वक्ता का क्या आशय है? मतलब इससे अर्थ क्या है, मतलब क्या है, बोला गया तो क्यों बोला गया? वक्ता का आशय उसे अधिक दिए जाने वाले मान सम्मान से है। दादाजी को के समझाने पर परिवार के सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि वे उसे जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगे, जिसके कारण वह अपने आप को घर में उपेक्षित समझने लगी। इस पर इसके साथ ही उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा कि ऐसे व्यवहार के लिए वह खुद ही दोषी है। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करें,
पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाली सूखकर मुरझा जाए? वक्ता की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, बेला एक सुशिक्षित लड़की है। बेला एक सुशिक्षित लड़की है। वे अपने प्रति परिवार का बदला व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर जब वह उसे पता चलता है कि घर का हर एक सदस्य परिवार को अलगाव से बचाने के लिए दादाजी की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है। वह फिर परिवार का ही एक अंग है। क्यों ना वह पहल करे और परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। इसी पारिवारिक जुड़ाव और मन की व्यथा का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूखी डाली। ये आपका सूखी डाली कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी इनकी तो वो सारी बता दी गई हैं। ठीक है, किसने किससे क्या कहा, और 2 बार आप वीडियो देखिए, आपके ओवरऑल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कभी कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग आराम से मुझे बताइए, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।